खड़े होना था और अपनी पूरी ताकत लगानी थी। यही वो समय है जहां तुम्हें अपनी समरी बनानी थी कि मैं क्या कहां पर वीक हूं और मेरे क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। टेस्ट मैच था जिम्बाब्वे के साथ और जिम्बाब्वे में एक बॉलर था ओरिंगो, जो कि शायद ओरिंगो आपने शायद सुना हो, कई लोग जानते हो। तो वास्तविक रूप में पहला मैच था और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे। एक शॉर्ट बॉल डाली गई थी ओरिंगो के द्वारा और उस शॉर्ट बॉल पर सचिन आउट हो गए थे। अब आप देखना व्यक्ति या खिलाड़ी महान कैसे बनता है। अब देखो, आउट हो जाने के बाद कई लोग सोचेंगे कि भाई अगली बार हम बढ़िया प्रयास करेंगे। आउट होने के बाद शायद सचिन हो सकते थे कि ड्रेसिंग रूम में जाकर आराम करते। आउट होने के बाद फिर वो टेस्ट मैच को पूरा देखते। आउट होने के बाद उनके पास कई सारे विकल्प थे, लेकिन एक महान व्यक्ति क्या चुनता है? महान व्यक्ति चुनता है कि आखिर मैं इस शॉर्ट बॉल पर आउट कैसे हुआ। 48 घंटों के बाद, 2 दिनों के बाद अगला पारी आने वाली थी, अगला मैच होने वाला था। कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने उस शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस लगभग 12 से 14 घंटे की। ओरिंगो ने बहुत जश्न मनाया था क्योंकि ऑब्वियसली इतने महानतम खिलाड़ी का विकेट लिया था। दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और इस टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने लगभग 100 से ज्यादा रन बनाए, वो भी 100 से कम बॉलों में। 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट। वनडे मैच या फिर T20 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बातचीत कर रहा हूं एक तरीके से हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है टेस्ट मैच की। 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, क्योंकि अब इतनी बार वो शॉर्ट बॉल खेलकर आ चुके थे कि ओरिंगो की हर शॉर्ट बॉल का एक अद्भुत जवाब था उनके पास। मैं ये आपको क्यों बताने जा रहा हूं? देखो, जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है। अंतिम रूप में पास वही होगा जो अपनी कमजोरियों से लड़ा होगा। कमजोरी किसके पास नहीं है? मेरे पास भी हजारों कमजोरियां होगी, शायद आपके पास भी कमजोरियां होगी, पर जीत उसी की होगी जो उससे लड़ेगा। लड़ने का मतलब है आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो भाई किस सब्जेक्ट के नहीं हो रहे हैं? इकोनॉमिक्स के नहीं हो रहे हैं, फिर से प्रॉपर तरीके से पढ़ो उसे, प्रॉपर तरीके से कवर करो उसे, एक किताब से पढ़कर देख लो उसे। अगर पॉलिटी के सवाल नहीं हो रहे तो पॉलिटी के क्लास को देख लो फिर से। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है उसमें मेमोराइज करो चीजों को। पहली बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार करके देखो। यदि आपको लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रयास करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले 3 बार रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यदि प्रश्न नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। यदि ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपके रिवीजन की कमी है। और इस समय तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक और दूसरी बात बता दूं कि 16 सितंबर से मेंस का एग्जाम है। जो मेंस देने वाले 12,000 11,000 बच्चे हैं वे लगातार दिन रात लगाकर पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वे 11,000 बच्चे अगली बार फिर से बैठेंगे? नहीं। बड़े मुश्किल से 11,000 बच्चों में 400-500 बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम नहीं देंगे, पर फिर से 11,000 उतरेंगे और इनसे लड़ाई करनी है। कैसे सोच सकते हो तुम अपने हार के बारे में? तुम कैसे अपने आप की कमजोरियों को इतना हावी होने दे सकते हो? और तुम कैसे ये सोच सकते हो कि इस समय तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए? यही वो समय है जहां तुम्हें उठ खड़े होना था और अपनी पूरी ताकत लगानी थी। यही वो समय है जहां तुम्हें अपनी समरी बनानी थी कि मैं कहां पर वीक हूं और मेरे क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। यही वो समय था जहां तुम्हें अपनी कमजोरियों से पूरी तरह से मुक्ति लेनी थी। यही वो समय था जब आपको अपनी पढ़ाइयों को 8 घंटे की जगह 10 घंटे का टारगेट देकर कवर करना था। किस बात से डर रहे हो और किस बात के कारण पिछड़ रहे हो? याद रखना, तुम्हारे अलावा तुम्हें हराने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्या अपने आप से हारने वाले व्यक्ति बनने चाहते हो तुम? इसलिए उठ खड़े होना है और फिर से अपनी कमजोरियों को अपने सामने लिखना है और तय करना है कि मेरे अंदर कौन से सब्जेक्ट की कमी है। तय करना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कंसेप्ट कमजोर है। तय करना है कितने कंसेप्ट है। भाई 1000-1200 कंसेप्ट होंगे, 1000-1200 में 200-300 तो आते होंगे, 800 कंसेप्ट और होंगे जिन्हें करना होगा। एक एक निकालते चलो, हो सकता है 2-2 दिन लग जाए। सचिन तेंदुलकर एक छोटी सी बॉल के लिए 12 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या आप लोग अपने कंसेप्ट को बेटर करने के लिए 6 घंटे डेडिकेट नहीं कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा। सपने बड़े हैं तो लड़ना भी पड़ेगा।
ये समय है पूरी ताकत से मैदान में उतरने का। और जिन लोगों से इस समय मैदान में नहीं उतरे जा रहा है, मैं क्लियरली बता दूं, तुम्हारी औकात नहीं है यूपीएससी को निकालने की। अगर आईएएस की एग्जाम निकालना है तो ये वो क्षण है, ये वो समय है जहां आपको अपने आप को साबित करना होता है। जिंदगी में हर व्यक्ति को मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने का। बस वही व्यक्ति उन मौकों को जीत लेता है जो अपनी कमजोरियों से लड़ लेता है। तो ये समय भागने का नहीं, पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, और तनाव लेने का तो जरा सा भी नहीं है कि मेरा ये बचाए वो बचाए। अभी समय है, मैं हर चीज पूरी करके दिखा सकता हूं यदि आराम से मैं 8-10 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दूं तो। इसलिए आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना अपने अंदर ऊर्जाओं को समेट कर उपयोग कर सकते हैं, ये समय है, दिखाइए ना। अगर घर वाले कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उनसे बहस मत करो, इतना पढ़कर दिखाओ कि खुद पिताजी कहे कि बेटा सोने चले जाओ। यदि अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि तुमसे आईएएस नहीं होगा, इतनी मेहनत करके दिखाओ कि उनके मन में डर पैदा हो जाए। तुम्हें क्रिटिसाइज करने से पहले 4 बार सोचे कि कल के दिन अगर अधिकारी बन गया तो मेरी हालत खराब कर देगा। डरने का समय नहीं है, अद्भुत तरीके की ऊर्जाओं के साथ आगे बढ़ने का समय है। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़िए। किस बात की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 206 हड्डियां, 639 मसल, 100 अरब न्यूरॉन दे दिए, और क्या चाहिए? दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में बड़े मुश्किल से 5% लोगों की भीड़ में हो तुम, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसलिए अपने आप को ऊपर वाले का सबसे बड़ा गिफ्ट समझो कि तुम्हें उन्होंने मौका दिया है कि आज अपने आप को साबित करके आना है। इसलिए घबराइए नहीं। और ये दिक्कत आना, ये प्रॉब्लम आना इस समय बहुत नॉर्मल है। सीरियस बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि आप गलत ट्रैक पर हैं। इसलिए लगिए, पूरी ताकत से पढ़ने की कोशिश करिए।